आज निफ्टी ने 24,261 पर अपनी क्लोजिंग दी है, साथ ही 233 पॉइंट की बढ़त के साथ काफ़ी अच्छी दमदार रैली निफ्टी में आज देखने को मिली। बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ही इंडेक्सेस में अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिली। अगली खबर की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक और सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है लो एमिनेशन जिंक अलॉय फैसिलिटी राजस्थान के जिंक पार्क में। तो कल के दिन फोकस ज़रूर रखना स्टॉक पर। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर इंडियन एयरलाइंस की इंडिगो की तरफ से आ रही है। यहाँ के सीईओ ने रिजाइन कर दिया है और अभी पीछे इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़्लाइट कैंसिलेशन का इशू भी इनका उछला है, कभी सैलरी का इशू उछलता है। तो कंपनी में लगातार इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को आ ही रही है और ये प्रॉब्लम्स कब निपटेगी, कब इनका उद्धार हो। अगली खबर इन्फोसिस को लेकर आ रही है। ग्लोबल एरोस्पेस और डिफेंस सप्लाई चेन ऑपरेशंस के लिए यहाँ कंपनी का इनकोब्रा के साथ एआई डिप्लॉय करने का पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। तो कल यहाँ पर भी आप लोग फोकस कर सकते हैं इन्फोसिस के स्टॉक पर। अगली खबर आईआरएफसी की तरफ से आ रही है। 2 लाख करोड़ की फंडिंग अब नई अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनी अगले 5 साल के लिए अलग से करने जा रही है यहाँ पर। और जो रहेगा नए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के लिए, पोर्ट फाइनेंसिंग के लिए funding across the wider railway ecosystem as the part of its growth strategy. The management expected this broader approach और इकोसिस्टम से रिलेटेड कंपनी पूरा का पूरा काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्रोथ के लिए ये फंड कर रही है और साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि एक स्टेबल प्रोजेक्ट पाइपलाइन। अगली खबर टिप्स म्यूजिक के सीईओ हरी नेयर ने इस्तीफा देने की घोषणा की है, जो कि 30 अप्रैल 2026 से प्रभावी होएगा। अभी जो बाकी जिम्मेवारी है वो गिरीश तोरानी जी के पास और सुशांत दलमिया जी के पास रहेंगी, वे कमान संभालेंगे कंपनी की। तो ज़रूर फोकस रखें यहाँ पर कंपनी का। और इसके बाद अगली खबर पे चलते हैं। यहाँ पर अरविंद स्मार्ट स्पेसेस की तरफ ने जो खबर आ रही है वो बेंगलुरु में एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने का जोड़ा है, जिसमें 330 करोड़ की संभावित जो रेवेन्यू है उसकी उम्मीद की जा रही है। इसी के साथ ही बॉस ने गैस सप्लाई सीमित होने के कारण फोर्स मैजेure घोषित किया है। जिस कंपनी ने कहा है कि गैस की कमी से उत्पादन पर अस्थायी और आंशिक प्रभाव पड़ सकता है। तो लाजमी बात है कि अभी के लिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं है। तो आदित्य बिरला कंपनी बिरला कैपिटल ने अपनी इकाई आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस में 750 करोड़ निवेश करने का योजना बनाई, जिसे कंपनी की पूंजी और ऋण देने की। अगली खबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कैप्री ग्लोबल कैपिटल के साथ को लैंडिंग साझेदारी का विस्तार करने का ऐलान हुआ है। तो कल स्टॉक पर ज़रूर फोकस करना। और ये अगली खबर जो है पॉलीकैब को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए टैक्स डिमांड नोटिस में बड़ी राहत मिली है। तो कंपनी के टैक्स देनदारी 327 करोड़ से घटाकर अगली खबर वारी रिन्यूएबल्स ने भी ग्राउंड माउंट सोलर पीवी प्लांट के लिए ईपीसी काम के लिए करार कर दिया है। साथ ही एसआर मोटर्स ने भी जॉइंट वेंचर के लिए काफ़ी बड़ी घोषणा कर दी है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है ये है कि विनोद अग्रवाल जी को 1 अप्रैल से वीईसीबी के बोर्ड का चेयरमैन जो नियुक्त किया जाएगा, उनकी नियुक्ति के बाद मैनेजमेंट किस तरह से चलेगा। अगली खबर ब्रिगेड ग्रुप की तरफ से आ रही है और यहाँ पे रियल एस्टेट में एंट्री करते हुए दिवेंस हाली जी ने 25 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की है। और एक नई खबर आई है टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन की तरफ से। कैटरपिलर की ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए भारत ने
40,000 वर्ग फुट का वेयर हाउस स्थापित किया है। साथ ही वीआईपी इंडस्ट्रीज के बोर्ड में भी राहुल पोद्दार को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त करने की मंजूरी दी है। तो ये सारा कार्यकाल आप इन लोगों का देख लेना। इसी के साथ अगली खबर पर चलते हैं। यूको बैंक ने भी 1 साल में MCLR को बिना बदलाव के 8.75 पर बनाए रखा है। तो अगली खबर अदानी की तरफ से आ रही है और यहाँ अदानी एंटरप्राइजेस ने DP जैन TOT टोल रोड में बची हुई 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरी तरह से लिया है। तो ये कल स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखना है यहाँ पर भी। और अगले खबर पे चलते हैं। HG इंफ्रा को 401 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो यहाँ पे HG इंफ्रा को पिछले काफ़ी टाइम से ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है कंपनी की, तो आप इस पे भी फोकस कर सकते हो। और आखिरी खबर पे चलते हैं। हिंदुस्तान जिंक की तरफ से राजस्थान स्थित जिंक पार्क में जिंक अलॉय निर्माण को बढ़ावा देने के लिए CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की गई है। और इसी के साथ स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ऐसे ही न्यूज़ के लिए, डेली अपडेट्स के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलना। थैंक्स फॉर